देख झंझर, ये सारे बीज मैंने सुबह से मेहनत करके इकट्ठे किए हैं। इन्हें बो देंगे तो आगे हमारे बच्चों के लिए फल फूल उगेंगे। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अरे वाह सीधी, बीज तो अच्छे हैं, लेकिन बोने का झंझट क्यों? सीधा मुझे भी आधा दे दे, मैं भी आराम से खाऊंगी। नहीं बहन, इसे पहले बोना होगा, देखभाल करनी होगी। जब पौधे उगेंगे तो फल बांट लेंगे। मेहनत में ही असली मजा है। ये कैसी बात है? हम दोनों यहाँ साथ रहते हैं, तो हक भी बराबर होना चाहिए। सिर्फ तू ही क्यों मेहनती कहलाए? जब मैं सुबह सुबह अनाज चुन रही थी, तब तो धूप सेक रही थी। मेहनत नहीं की और अब बराबर का हिस्सा मांग रही है। ठहर सीधी, अगर तू बांटेगी नहीं, तो मैं तेरे ही बीज से छीन लूंगी। देखते हैं तेरी मेहनत कितनी काम आती है। हाँ, इतना कहते ही झंझल गुस्से से उड़कर सीधी के घोंसले की ओर बढ़ी। उसी वक्त तेज हवा चली और बीजों की थैली नीचे गिर पड़ी। आधे बीज जमीन पर बिखर गए। अरे, ये तो हवा कहाँ से आ गई? कुकू मैनन, क्या तुमने शरारत की है? बीज क्यों गिरे? नहीं माँ, हमारी गलती से थैली छू गई थी, जानबूझकर नहीं किया। याद रखो बच्चों, मेहनत से जो चीज मिलती है उसकी संभाल करना बहुत जरूरी है। मेहनत की कमाई यूं बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे, इसमें इतना रोने धोने की क्या जरूरत है? बीज तो रोज ही मिल जाते हैं। चलो आधे तो मुझे ही दे दो। उसी दिन शाम झंझल मन ही मन सोच रही थी। उसका मन अब और ज्यादा लालची हो गया था। सीधी ने मेहनत से बीज इकट्ठा किए थे और अब झंझल ने ठान लिया था कि वो किसी भी तरह सीधी का सब कुछ अपने कब्जे में करेगी। सीधी बड़ी घमंडी बनती है, कहती है मेहनत से बीज बोऊंगी, लेकिन मैं तो शॉर्टकट से सब ले लूंगी। क्यों मेहनत करूं जब किसी और की चीज आसानी से मिल सकती है? लेकिन झंझर, चोरी चकारी अच्छी बात नहीं है। अगर पकड़ी गई तो सब जंगल वाले तुझे बुरा कहेंगे। तू चुप रह, मुझे बस सीधी को नीचा दिखाना है। देखना, अब मैं बाज से दोस्ती करूंगी और उसके बहाने सीधी के लिए मुसीबत खड़ी कर दूंगी। इतना कहकर झंझर उड़कर जंगल के एक कोने में पहुंची, जहां एक बूढ़ा बाज और उसकी पत्नी राधी रहते थे। सुनो जी, आज तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हारे लिए खास तोहफा रखा है। यह अनमोल बीज है। इसे हम अपनी सबसे प्यारी याद की तौर पर संभाल कर रखेंगे। बहुत अच्छा राधी, यह तोहफा हमारे रिश्ते की निशानी है। इसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन उसी समय झंझल छिपकर ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वाह, ये तो सही मौका है। अगर मैं बांस का ये अनमोल बीज चुरा लूं और सीधी के घर में रख दूं, तो सबको लगेगा कि चोरी सीधी ने की है। फिर तो पूरा जंगल उसी के खिलाफ हो जाएगा। तू पागल हो गई है क्या? बात से टकराना खतरनाक है। अगर उसने जान लिया तो तुझे नहीं छोड़ेगा। डरपोक मत बन। असली मजा तो वही है जहां खतरा हो। अब देखना, कल सुबह जंगल में कैसे हंगामा मचता है। रात होते ही झंझल चुपके से बाज के घोंसले में पहुंची। जैसे ही बाज और राधी सोए, उसने धीरे से अनमोल बीज उठाया और उड़कर सीधी के घर में डाल दिया। फिर वह लौटकर हंसते हुए बोली, अब मजा आएगा जब बाज अपना बीज ढूंढेगा और उसे सीधी के पास पाएगा, तो सीधी की सारी मेहनत और इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सुबह होते ही बाज और उसकी पत्नी राधी जागे, लेकिन जैसे ही बाज ने अपने घोंसले की ओर देखा, उसकी आंखें फटी रह गई। अरे राधी, वो अनमोल बीज कहाँ गया? कल रात तूने ही तो रखा था ना? हाँ, मैंने तो संभाल कर रख दिया था। ये कैसे गायब हो गया? ये किसी की चाल है। किसी ने हमारी निशानी चुराई है।
चाहे जो हो जाए, मैं उस चोर को ढूंढ निकालूंगा। गुस्से से तमतमाया बाज पूरे सुरवन वन में उड़कर पहुंच गया। उसने सभी पक्षियों को एकत्रित किया। सुनो सब, मेरी पत्नी ने मुझे कल एक अनमोल बीज दिया था। आज वो चोरी हो गया है। जो भी इस चोरी में शामिल होगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बाज भाई, ये तो बड़ी चिंता की बात है, लेकिन हम सब तो मेहनत करके अपना खाना जुटाते हैं। शायद ये काम किसी बाहर वाले का हो। नहीं, कोई बाहर वाली इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। ये काम यही किसी ने किया है। मैं हर घोंसले की तलाशी लूंगा। अगर बीज किसी के पास मिला तो उसका घर तोड़ दूंगा और सजा दूंगा। यह सुनकर जंगल के सारे पक्षी डर गए। सब अपने अपने घोंसलों में छिपकर सोचने लगे, कहीं बाज की शंका हम पर ना आ जाए। इसी बीच झंझल, जो दूर बैठी सब सुन रही थी, धीरे से हीरा से बोली, अब देखना मजा। सबसे पहले तलाशी सीधी के घर की होगी। जैसे ही बाज को वो बीज वहां मिलेगा, सीधी की इज्जत हमेशा के लिए मिट जाएगी। झंझल, ये बहुत गलत हो रहा है। अगर सीधी ने सच में कुछ नहीं किया और उसे सजा मिली तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। चुप, ये तो खेल की शुरुआत है। अब सीधी ही बाज के गुस्से की शिकार बनेगी। बाज पूरे गुस्से में सभी पक्षियों के घोंसले की एक एक करके तलाशी लेने लगा। जंगल में सन्नाटा फैल गया था। हर कोई डर रहा था कि कहीं बाज उन पर इल्जाम न लगा दे। आखिरकार बाज सीधी के घर की तरफ बढ़ा। सीधी, अब तेरी बारी है। अगर तू बेगुनाह है तो तुझे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर बीज तेरे घर से मिला तो तेरा घर तोड़ दूंगा। बाज भैया, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हूँ। बाज ठहरो, सीधी हमेशा मेहनती रही है। उसने कभी किसी का सामान नहीं लिया। हो सकता है कि असली चोर कोई और हो। नहीं राधी, अगर किसी ने मेरे अनमोल बीज को छुपाया है तो वो यही मिलेगा। बाज ने अपने पंजों से सीधी के घर की टहनियों को खंगालना शुरू किया। तभी अचानक पत्तों के नीचे से चमचमाता हुआ वही अनमोल बीज निकल आया। देखा सबने, यही है वो बीज, और ये सीधी के घर से मिला है। इसका मतलब साफ है, चोरी सीधी ने की है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी चोरी नहीं की। किसी ने साजिश की है मेरे खिलाफ। वाह, अब मजा आएगा। बाज ने खुद ही सीधी को चोर घोषित कर दिया। अब पूरा जंगल उससे नफरत करेगा। ये सब तूने किया है ना? तूने ही बीज यहाँ रखा। हाँ, और ये बात कोई नहीं जान पाएगा। असली चालाक वही है जो दूसरों को फंसाए और खुद बच निकले। पूरा सुरवर वन गूंज उठा जब बाज ने सीधी के घर से बीज निकाला। सब पक्षी फुसफुसाने लगे, क्या सचमुच सीधी चोर है? सीधी, तूने मेरे भरोसे को तोड़ा है। इतने सालों से तुझे मेहनती समझा और तू निकली चोर। अब तेरे लिए कोई दया नहीं होगी। नहीं बाज भाई, ये इल्जाम गलत है। मैंने चोरी नहीं की। मैं अपने बच्चों को मेहनत का महत्व सिखाती हूँ। चोरी करना तो मैं सोच भी नहीं सकती। माँ सच कह रही है। हमारी माँ ने हमेशा सिखाया है कि मेहनत का फल ही असली होता है। हाँ बाज अंकल, हमारी माँ झूठ नहीं बोलती। चुप रहो बच्चे, सबूत साफ है। बीज तुम्हारे घर से मिला है और जंगल का कानून कहता है कि चोर को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बाज, कभी-कभी सबूत धोखा भी देते हैं। हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये किसी की चाल तो नहीं। नहीं राधी, मैं किसी चाल में नहीं फंसूंगा। सीधी को सजा मिलेगी। बाज ने ये तय किया कि सीधी को सजा दी जाएगी।
उसने झंझल और हीरा को बुलाकर कहा, तुम दोनों सीधी की मदद करोगे जंगल के सारे पक्षियों के लिए नए घोंसले बनाने में। यही उसकी सजा होगी। मेहनत से ही उसका घमंड टूटेगा। अरे ये तो उल्टा पड़ गया। मैंने सोचा था कि सीधी की इज्जत मिटेगी, लेकिन अब तो मुझे और हीरा को भी सजा मिली। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। देख, अब हमें ही मुसीबत झेलनी पड़ेगी। ठीक है बाज भाई, अगर यही मेरी सजा है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन सच एक दिन जरूर सामने आएगा। सीधी मन ही मन जानती थी कि यह किसी की चाल है, लेकिन वो चुप रही। उसके दिल में बस यही उम्मीद थी कि एक दिन सच उजागर होगा और उसका नाम साफ होगा। कुछ दिन बीत गए। सीधी और उसके बच्चे मेहनत करते रहे और सजा के बावजूद उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब सीधी जंगल में अनाज खोजने निकली, उसे एक पेड़ की डाल पर अजीब सी चींची की आवाज सुनाई दी। ये कैसी चींची? यहाँ कोई बच्चे मुसीबत में तो नहीं? वो उड़कर पास गई तो देखा कि दो छोटे छोटे पंछी अकेले बैठे रो रहे थे। उनके घोंसले के पास टूटी हुई टहनियां बिखरी पड़ी थी। अरे बाप रे, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम लोग अकेले क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? सीधी बहन, ये बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। उनकी माँ परसों शिकारी का शिकार बन गई। तब से ये दोनों अकेले और भूखे रहते हैं। हाय दैया, छोटे छोटे मासूम बिना माँ के कैसे जी पाएंगे? इन्हें तो संभालने वाला चाहिए। मैंने कोशिश की थी इन्हें खाना देने की, लेकिन मेरा भी परिवार है, मैं इन्हें नहीं पाल सकती। सीधी ने उन बच्चों को देखा। उसका दिल ममता से भर उठा। उसके अपने बच्चे पास ही खेल रहे थे। उसने सोचा, नहीं, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। ये अब मेरे बच्चे हैं। जैसे मैंने अपने बच्चों को पाला है, वैसे ही इन्हें भी पालूंगी। सच? क्या आप हमारी माँ बनेंगी? हाँ मेरे लाल, आज से तुम भी मेरे बच्चे हो। अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सीधी ने उन दोनों को अपने घोंसले में ले जाकर खाना खिलाया। धीरे धीरे वो बच्चे कुक्कू और मेनन के साथ खेलने लगे। सीधी का घर अब और भी बड़ा परिवार बन गया। देखा, सीधी अब और भी बड़ी बन गई। लोग उसे और भी अच्छा मानने लगे हैं। ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। झंझल तो क्यों जलती रहती है? दूसरों की मदद करना बुरी बात नहीं, लेकिन तूने जो चालें चली, उससे तो तेरा ही नुकसान हुआ। चुप, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। मैं सीधी की इस खुशी को भी मिटा दूंगी।